हिंदू धर्म ग्रंथों में 4 युगों का वर्णन किया जाता है, जिसकी शुरुआत सतयुग से होती है, उसके बाद त्रेता युग, फिर द्वापर युग और फिर अंतिम युग यानी कलयुग होता है। हम जिस कलयुग में रह रहे हैं वह एकलौता कलयुग नहीं है, इससे पहले भी कई सारे कलयुग बीत चुके हैं और आने वाले समय में और भी नए कलयुग का जन्म होगा, जिसका विस्तार से वर्णन हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में आज भी मौजूद है। और इसीलिए हमारे हिंदू धर्म ग्रंथ आज की आधुनिक साइंस से कई कदम आगे है। आज के वैज्ञानिक जो महंगी महंगी सैटेलाइट का इस्तेमाल करके अंतरिक्ष को टटोलने में लगे हुए हैं, ग्रहों की दिशा, गुरुत्वाकर्षण बल और नई नई खोज कर रहे हैं, यह सभी हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में पहले से ही लिखा जा चुका है। अगर धर्म ग्रंथों का बारीकी से अध्ययन किया जाए तो कलयुग की उम्र और कलयुग के चक्र के बारे में पता लगाया जा सकता है, क्योंकि समय एक चक्र है जिसका पहिया लगातार घूमता रहता है और यह एक चक्र पूरा करने के बाद हमारे युग को बदल देता है। हम गणना कर सकते हैं कि कितने कलयुग पहले बीत चुके हैं और आज हम किस कलयुग में जीवित हैं। इस सृष्टि के पालनहार और संहार भगवान विष्णु और महेश को बताया गया है, जिन्हें त्रिदेव भी कहा जाता है। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड का निर्माण किया है और ब्रह्मांड से ही ब्रह्मा जी का जन्म भी हुआ है। लेकिन हमारी सृष्टि का नियम है कि जिसका जन्म हुआ है उसका अंत होना जरूरी है। इसीलिए जिस तरह ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है, ठीक उसी प्रकार उनकी मृत्यु भी हुई है। और इस तरह हमारे ब्रह्मांड का जन्म हुआ है तो उसका अंत भी होगा। लेकिन आपको बता दें कि यह कालखंड इतना लंबा है कि इसके अंत तक अगर कोई जीवित रहता है तो वह अमर हो जाता है। शास्त्र बताते हैं कि ब्रह्मा जी के जीवन काल का समय 100 वर्ष का है, लेकिन यह 100 वर्ष कलयुग के समय से कहीं ज्यादा होते हैं। जिस तरह हमारे यहाँ 355 दिन का एक साल होता है, जो 2 भागों में बंटा होता है, जिनमें से एक दिन होता है और एक रात होता है, ठीक उसी प्रकार ब्रह्मा जी के एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं। एक मनवंतर में 4 युग होते हैं और यही 4 युग सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग है। हमारा कलयुग 4,32,000 वर्षों का है, लेकिन अगर इस समय की गणना ब्रह्मा जी के समय से की जाए तो जब हम मनुष्य के 4 अरब 32 करोड़ साल पूरे होते हैं, तो यह समय ब्रह्मा जी के लिए केवल एक दिन के बराबर होता है। तो अब सोच कर देखिए कि ब्रह्मा जी की उम्र 100 वर्ष की है, तो हमारे समय के अनुसार उनकी आयु कितनी लंबी होगी। तो वहीं अगर ब्रह्मा जी की आयु की गणना की जाए तो इस समय हम ब्रह्मा जी के 91 साल के पहले दिन में जीवित है। इससे पहले कल्प के 7वें मनवंतर का समय चल रहा है और यह 28वां महायुग है, यानी कि आज से पहले 2447 कलयुग बीत चुके हैं और हम 2448वें कलयुग में जीवित हैं। दोस्तों, आपने सही सुना, हम 2448वें कलयुग में जी रहे हैं और हमसे पहले 2447 कलयुग बीत चुके हैं। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि आखिर ऐसा संभव कैसे है, तो इस विषय से जुड़ी हुई एक कहानी भी हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में मौजूद है। वह कहानी है स्वयं काकभुशुंडी जी की। ग्रंथों के मुताबिक लोमस ऋषि के श्राप के कारण काकभुशुंडी कौवा बन गए थे। हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों में काकभुशुंडी को एक टाइम ट्रेवल के रूप में दिखाया गया है। कहते हैं उन्होंने 11 अलग अलग रामायण और 16 अलग अलग महाभारत देखी है। अब इससे यह भी साबित होता है कि हो ना हो उन्होंने कलयुग को इतनी बार तो बनते और मिटते हुए दोबारा देखा होगा। क्या पता उन्होंने समांतर ब्रह्मांड को भी बनते और बिगड़ते हुए देखा होगा और उन्होंने पैरेलल यूनिवर्स में जाकर एक दूसरी पृथ्वी पर शायद रामायण और महाभारत को घटित होते हुए देखा होगा। धार्मिक ग्रंथों में इन सभी चीजों का वर्णन बारीकी से किया गया है। वैसे हमारे विज्ञान में भी समांतर ब्रह्मांड के बारे में बहुत बार बताया गया है कि कैसे हमारे ब्रह्मांड में कई और ब्रह्मांड मौजूद है और इन सभी ब्रह्मांड को अलग अलग ब्रह्मांड नियंत्रित करते हैं। इसीलिए से यह पता लगाना तो मुश्किल है कि उन सभी दूसरे ब्रह्मांड में कितनी बार कौन सा कलयुग चल रहा होगा, या वहां पर सतयुग चल रहा है या वहां पर द्वापर युग चल रहा है। इस विषय में आपको क्या मानना है, कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है
तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।